वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर इशू के बारे में जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था लगभग एक हफ्ते पहले, तो उसमें मैंने बात की हुई थी आपके एग्जाम्स पास आने वाले थे सो दैट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। तो इसके बेसिस पे एक बच्चे ने कमेंट किया कि भैया मुझसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हैं और मैं अगर थ्योरी भी पढ़ ले रहा हूँ तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम एक हो जाती है स्टूडेंट के लिए, अब वो चाहे क्लास 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे वो जेईई की एग्ज़ाम देने वाला हो जस्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेजर इशू है जो कि आपके सामने, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट की कर रहे हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो जिसको कि हर रोज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से किस चीज़ों को किया जाए सो दैट कि आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो इट्स नॉर्मल। ठीक है, एक बात आप समझ लो कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, इस पे आप बहुत ही ज़्यादा आप इस पे दुखी मत होइए। दिस इज़ नॉट लाइक कि आप इस पे दुखी हो जाएंगे और डिप्रेस हो जाएंगे, नहीं। इस पे आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। करना क्या है, देखो पहली बात, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने थ्योरी बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है या फिर आप जो भी अब ऑनलाइन हो गया तो आप जो भी वीडियोस देखे हो बहुत ही अच्छे से आपने वीडियोस देख लिया है, तब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, देन वहां पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि भाई मैंने तो सारी चीजें कर ली, वीडियोस देख ली प्रॉपर मैंने इसको कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, लेकिन मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। बात यहाँ पे आके अटक जाती है। तो यहाँ पे आप समझो कि क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 से 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या फिर वैसे भी अगर आप जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए रहते हैं उनकी भी बात कर ली जाए तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं जो कि हर एक एग्जाम में बेसिकली वो बेसिक क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन, वो आपको फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, इस टाइप के, मतलब आपको ज्यादा उसमें दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में फंसाएगा और वो सारी चीजें करेगा। तो 30% वो क्वेश्चन होते हैं, 30 से 35% जो कि आपको सीधा सीधा ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको करते ही हैं आप। ठीक है, और जो 40 से 45 बेसिकली आप मान लो कि 50% वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैंग्वेज में फंसाएगा या फिर थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लगवाएगा और दूसरे दो फॉर्मूले 3 फॉर्मूले लगवा देगा उसी क्वेश्चन में। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि 50% होते हैं। बाकी आपके बचे 20%, जो कि 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड मिक्स आपके जो भी चैप्टर्स हैं उनको मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, वो बेसिकली रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं। बोलो इतना चीज क्लियर है क्या? तो इसमें देखो इतनी चीज हो गई कि आपको क्वेश्चन पहले ये चीज समझने की, अगर आपको ये 30% भी नहीं हो रहे हैं जो कि आपको बेसिक ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, तब आपको दिक्कत है। मतलब आप समझ जाओ कि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से नहीं की हुई है। ठीक है, तो अगर आपको ये 30% जो क्वेश्चन है, अगर ये 30% क्वेश्चन आपको नहीं हो रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 1 में से आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तब यहां पे आपको दिक्कत है। ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए, फिर से आपको थ्योरी और जो भी आपके वीडियोस है उनको बहुत ही अच्छे से आप वॉच करो, इसके बाद फिर से ट्राई करो। ये तो हो गई आपके क्वेश्चंस की बात। ठीक है, आपने क्वेश्चन फिगर आउट कर लिया कि आपके कौन सा क्वेश्चन जो है टफ है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम है, ठीक है, कौन सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो आपने क्या किया, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया। बाकी आपकी जो नेक्स्ट चीज है वो है कि हो सकता है मे बी आपने जो लेक्चर देखा हो या फिर आप जिस कोचिंग में हो या फिर आप जिस क्लास से, जिस टीचर से आप लेते हो, जो भी कोचिंग लेते हो या फिर जिस टीचर से आप पढ़ते हो, ठीक है, हो सकता है वो उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हो। तो अगर आप एक बहुत ही अच्छी, मतलब इसलिए आप नॉर्मल कोचिंग में हैं, अच्छी कोचिंग में हैं जहाँ पे हमेशा आप जानते हैं कि यहाँ बहुत दिनों से पढ़ाई हो रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं उस कोचिंग में, और तो आपको इस बात से तो आप फिर डाउट हटा दो कि वहाँ पे क्वेश्चन उस टाइप का नहीं कराया गया होगा। ठीक है, डेफिनेटली वहाँ पे क्वेश्चंस कराए गए होंगे। तो एक ये भी चीज़ होता है कि हो सकता है कि आपके टीचर्स जो हैं वो क्वेश्चन का लेवल है कम रखे हैं, लेकिन आप जो क्वेश्चन डीपीपी शीट या फिर आप कहीं भी जो क्वेश्चन पा रहे हैं वो थोड़ा सा अपर लेवल का है। ये दूसरी चीज़ है जो कि आपको देखने को यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ में हो सकता है कि यहाँ पे आपकी कोई गलती ना हो, लेकिन क्या हो गया कि अब
आपने उस टाइप के क्वेश्चंस किए नहीं है तो आपसे वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, बिल्कुल भी नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ये तो बात हो गई आपकी जो भी क्वेश्चन, जो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे उनको आप आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि हमारी थ्योरी वीक है तो हमको थ्योरी में और एफर्ट डालना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, हो सकता है जो आपका टीचर हो, जहां से आप कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, वो कोचिंग या फिर जो टीचर हो उस लेवल का वो आपको कंटेंट नहीं दे रहे हों, उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करा रहे हों जिस लेवल के उनके शीट और डीबीपीस में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हो सकता है, अब इसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं, लेकिन हो सकता है, बट आप अगर एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या फिर आपने ऐसे इंस्टीट्यूट चूज किया है जो कि लगभग 10-15 सालों से, काफी दिनों से करा रही है, तो वहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप जो है वहां पे क्वेश्चंस नहीं, जो क्वेश्चन हो टीचर हो वो आपको क्वेश्चंस नहीं कराया हो, ठीक है। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो आपको डेफिनेटली ये एक फैक्टर रहता है, बट आपको मान के चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे जो टीचर हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और ये डेफिनेटली वो टीचर कराया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, उस टाइप का कराया होगा, उस कॉन्सेप्ट पे बेस कराया होगा, भले आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब यार कई बार ये भी होता होगा कि आप अगर उसी क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन को देखते होगे तो आपको लगता होगा अरे यार ये चीज हमने थोड़ा सा मिस कर दी, नहीं तो हमारा आंसर आ गया होता है। ये चीज आपके साथ होती होगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप गड़बड़ कर रहे हो जिसके कारण आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है और फिर यहाँ पे ये वाली चीज खत्म हो जाती है कि आपके टीचर ने क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। तो देखो आप जब सॉल्यूशन देख लेते हो वही चीज आपको समझ में आ जाती है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप थ्योरी पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपने वीक कर रखा है, ठीक है। लास्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी, दैट इज की, और ये उस बच्चे के क्वेश्चन का रिप्लाई और आंसर और सॉल्यूशन भी है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी और जेई आपको प्रैक्टिस डिमांड करती है, ठीक है। जेई हो चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, प्रैक्टिस डिमांड करता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, उस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं किए हो तो आप फंसते जाओगे, ठीक है। तो ऐसा करना है कि आपको उस टाइप के, बेसिकली अगर आप क्वेश्चन नहीं किए हो तो वो क्या होगा, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन देखे हो तो आप कोई नया क्वेश्चन आया तो आपने देख लिया कि सारे टीचर सारे क्वेश्चन जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर आप वो कोई टीचर कह रहे हैं कि मुझे पूरा सब कुछ आता है तो मतलब कहीं ना कहीं उस टीचर में लूप होल्स हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर पूरी चीजें नहीं जानता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको फंस जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। टीचर्स के भी क्वेश्चन फंसते हैं। अब जो चीज में आप फंस जाओ उसको समझ लो, इसके बाद अगली बारी से कोशिश करो कि उसमें ना फंसो, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस करो, फिर उसको बार बार क्वेश्चन करो, बार बार उसको लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार इसके बाद फिर से नया क्वेश्चन आएगा उसको प्रैक्टिस करो। इसी प्रकार से आपको चीजें आगे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही है जो कि आपको एंड में याद रखनी है कि प्रैक्टिस, अब एक बारी में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप सोचोगे कि मैंने अभी स्टार्ट किया है और एक बारी में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं, लड़ना पड़ेगा, घंटों घंटों आपके क्वेश्चन के साथ बैठना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक कॉमन सा सब बच्चों के बीच रहता है कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, और खासकर जो उन बच्चों के बीच रहता है जो पहली बार स्टार्ट करते हैं, जो क्लास 11th में आते हैं। तो अब क्लास 10th से 11th में आने में थोड़ा सा एक जंप होता है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मेरे 10 CGP आए हैं बट क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो देखो इसी प्रकार होगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, मारना है, थोड़ा थोड़ा बाइट लेके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है, अगर फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो या फिर मैथ्स के कर रहे हो तो देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। दिया क्या है उसको लिखो, इसके बाद आप चीज़ें फ्रेम करते जाओ, किस प्रकार से आपको पढ़ाया गया है, क्या क्या चीज़ें फॉर्मूला आपको याद है इससे रिलेटेड, उस प्रकार से करो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इसको, ये जो लाइन है इसको दिल से लगा लोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा आगे चल के मिलेगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। और मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता भी हूँ, तो अगर आपको जेईई मेंस 2 के लिए तैयारी करनी है तो आप आके वहाँ पे तैयारी कर सकते हो, और वहाँ पे अब क्लास 12th का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।